जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नयन शिखा राठौर आप लोगों का स्वागत करती हूँ ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्टैटिक जीके स्टार्ट किया है और स्टैटिक जीके की 2 क्लासेस हो चुकी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने उसमें कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर उसे देखें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ करेक्शन भी करना हो तो कमेंट कर दिया करें आप। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद में दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा अवार्ड्स वाला। ठीक है, अवार्ड्स से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कब शुरू हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि करंट में ये किसे मिला है। ठीक है, तो जो भी डेटा रहने वाला है आज का, और कल भी शायद इसकी क्लास हो सकती है, तो पूरा जो डाटा रहेगा वो करंट बेस्ड ही रहेगा। के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतना डाटा आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम जो ये पढ़ने वाले हैं उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे आज के लिए। पहला हम नोबेल पुरस्कार पढ़ने वाले हैं, उसके बाद भारत रत्न पढ़ने वाले हैं, उसके बाद पद्म पुरस्कार पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद वीरता पुरस्कार। ये इसलिए क्योंकि इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में इन्हीं को रखा है। उसके बाद जो छोटे छोटे अवार्ड्स हैं उनको हम कल देखेंगे। आज सिर्फ हम मेन जो अवार्ड्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, यानी कि अवार्ड्स की भी आपकी 2 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला शुरू करते हैं हम नोबेल नोबेल पुरस्कार से शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है शुरू हुआ था 1901 में। 1901 में इसकी शुरुआत होती है, 1900 में इसकी घोषणा होती है, और इसकी जो स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है 29 जून और 1900। जो नोबेल फाउंडेशन बना था, जो अवार्ड की घोषणा करता है, वो बना था 29 जून 1900 में। शुरुआत इसकी 1901 से मानी जाती है और घोषणा हुई थी इसकी 1900 से। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। उनकी डेथ के बाद से ये शुरू हुआ था, जब इनकी वसीयत पड़ी गई थी। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनको। जो अल्फ्रेड नोबेल है वो स्वीडन के थे। ठीक है, वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल 1901 में इसकी स्थापना मानी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। ये याद रखिएगा कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज की थी। 1867 में इसकी खोज की थी। और जो इनका जन्म है 1833 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1896 में हुई थी। यानी कि इनकी डेथ के बाद से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, जब इनकी डेथ के बाद लोगों ने इनकी वसीयत पढ़ी। ठीक है, तो इनकी वसीयत में ही ये लिखा हुआ था कि उनका जितना भी धन है उससे मिलने वाला वार्षिक ब्याज, ठीक है, वार्षिक ब्याज, उससे नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ये माना जाता है। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और बाद में इसमें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी को भी ऐड कर लिया गया। ठीक है, तो पहले 5 क्षेत्र कौन कौन से थे ये पूछा जा सकता है आपसे, कि नोबेल पुरस्कार जो है उसमें शुरुआत में कौन कौन से 5 क्षेत्र थे, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इन पांचों में से कौन सा नहीं था। ठीक है, तो हो सके तो आपको इकोनॉमी एक ऑप्शन में दे दिया जाए तो आंसर क्या होगा, इकोनॉमी पहले ऐड नहीं था। ठीक है, कौन कौन से हैं, साहित्य है, शांति, भौतिकी, चिकित्सा और रसायन। इन 5 क्षेत्रों में, ठीक है, याद रखिएगा, साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। कब से? 1901 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नोबेल फाउंडेशन बना था 1900 में, तभी घोषणा की जाती है इस पुरस्कार की। ठीक है, 1967 में ये घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए भी दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि 6th एरिया यानी कि 6ठा क्षेत्र है ये नोबेल पुरस्कार का। ठीक है, और सबसे पहले 1969 में अर्थशास्त्र में अवार्ड दिया गया था। ठीक है, शुरुआत इसकी घोषणा कब हो गई थी? 1967 से अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में ऐड करने की बात कही गई थी, और
1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसकी जो राशि है वो प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले 5 क्षेत्रों की जो राशि है वो नोबेल फाउंडेशन देता था, ठीक है। उसके बाद जो अर्थशास्त्र क्षेत्र की जो राशि है वो स्वीडिश क्रोनर के द्वारा दी गई थी, ठीक है, 11 मिलियन, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्र क्षेत्र की जो राशि है वो रिक्स बेक बैंक अर्थशास्त्र के लिए जो राशि है, अर्थशास्त्र के लिए राशि जो है वो देती है रिक्स बेक बैंक, बैंक, ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए रिक्स बेक बैंक के द्वारा राशि दी जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये नोबेल पुरस्कार जो है ये इस तरह का दिखाई देता है, ये भी जरूर याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नोबेल पुरस्कार में हम देखें कि सबसे कम एज वाले जो व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, और सबसे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति कौन थे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे कम उम्र की जो महिला थी वो कौन थी, मलाला यूसुफजाई, जिनको 2014 में मिला था, ठीक है, इसीलिए ये काफी बार पूछा जा चुका है, यानी कि लगभग 3-4 बार तो मैं ही देख चुकी हूँ। 2014 में मलाला यूसुफजाई को, ये सबसे कम उम्र की महिला है, ठीक है, इन्हें मिला था, ये याद रखिएगा। कब मिला था, 2014 में मिला था, और ये 17 वर्ष की थी उस टाइम पे, ठीक है। उनकी एक बुक थी आई एम मलाला, और उसके बाद एक और इनकी बुक है गुल मकई, ये याद रखिएगा, इनकी बुक याद रखिएगा। 2014 में मलाला यूसुफजाई को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि अभी तक की सबसे कम उम्र की महिला मानी जाती है, ठीक है। सबसे अधिक वर्ष के अगर हम देखें तो वो है जॉन गुडेनफ, ठीक है, कौन है, जॉन गुडेनफ, इन्हें याद रखिएगा, 97 ईयर के थे। कितने साल के थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बस याद रखिएगा इनका कि ये जॉन गुडेनफ जो है ये सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे कम उम्र के मेल में अगर पूछा जाए तो वो है लॉरेंस ब्रेग, कौन है, लॉरेंस ब्रेग, जो कि 25 साल के थे उस टाइम पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा इसको। ये जो है मलाला यूसुफजाई, ये इन बाकी दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही सबसे ज्यादा पूछा भी गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो घोषणा है वो होती है अक्टूबर में। कब होती है, अक्टूबर में इसकी घोषणा होती है। और जो है शांति को छोड़कर सभी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि जो ये 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को ही नोबेल ये जो अल्फ्रेड नोबेल है इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो 10 दिसंबर को दिया जाता है, किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। कैसे याद रखेंगे आप इसको कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ पर कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो शांति का, डेथ हो गई थी ना उनकी, शांति वाला जो पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल की डेथ वाले दिन दिया जाता है, जो कि हुई थी 10 दिसंबर को, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद शांति शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये दिया जाता है, ठीक है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा ये दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की संसद स्टॉटिंग इससे रिलेट करती है, ठीक है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा ये दिया जाता है। और एक चीज, शांति का नोबेल पुरस्कार की पहले से घोषणा नहीं होती है, ठीक है। बाकी जितने भी क्षेत्र हैं, बाकी के जो 5 क्षेत्र हैं उनमें पहले से घोषणा कर दी जाती है कि किनको दिया जाएगा, ठीक है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु वाले दिन दिया जाता है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके आयोजक कौन होते हैं, ठीक है। घोषणा जैसे हमने अभी देखा शांति का कौन है, शांति का है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। साहित्य के लिए देता है स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम की है ये, ठीक है। भौतिकी और रसायन के लिए कौन देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इसे याद रखिएगा, ठीक है। शांति के लिए नॉर्वेजियन नोबेल समिति, साहित्य के लिए स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम, और जो भौतिकी रसायन के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इसे
घोषणा करता है, ठीक है। अधिकतम जो है 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1974, याद रखिएगा 1974 में ये नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कब आया था? 1974 में आया था कि मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार मिला है। पहले कौन है? एरिक एक्सेल कॉलफेल्ड, एरिक एक्सेल कॉलफेल्ड, जिसको मिला था 1931 में। और उसके बाद एक और व्यक्ति है डेल हैमरशोल्ड, ठीक है। कौन है? डेल हैमरशोल्ड, इन्हें मिला था 1961 में। एक मिला था 1931 में और दूसरे व्यक्ति हैं जिनको मिला था 1961 में, ठीक है। कौन है व्यक्ति? एरिक एक्सेल कॉलफेल्ड, और जिन्हें 1931 में मिला था। दूसरे व्यक्ति हैं डेग हैमरशोल्ड, जिनको 1961 में मिला था, ये याद रखिएगा। और 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? वो मिला है रेड क्रॉस को। आपको पता है, कल ही मैंने इसके बारे में आपको बताया था, रेड क्रॉस के बारे में, ठीक है। 1917, 1944 और 1963, ठीक है। 1917, 1944 और 1963 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। रेड क्रॉस को अभी तक सबसे ज्यादा मिला है। उसके बाद रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं हेनरी ड्यूरेंट, जो कि मैंने कल ही आपको बताया था, हेनरी ड्यूरेंट, जिन्हें 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ में फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था इनके साथ में। यानी कि हम देखें तो 1901 में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। पहले तो कौन है? जो रेड क्रॉस के संस्थापक है, कौन है हमारे? हेनरी ड्यूरेंट। और जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको 1901 में इनके साथ में मिला था, वो थे फ्रेडरिक पेसी। ये दोनों ही नाम याद रखिए, पूछ लिया जा सकता है आपसे कि जो हेनरी ड्यूरेंट है, इनके साथ में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। या फिर ये पूछ सकते हैं कि हेनरी ड्यूरेंट को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, ठीक है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा बार किसे मिला है? तो वो रेड क्रॉस को मिला है, ये याद रखिएगा। 1917, 1944 और 1963 में 3 बार ये मिला है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समितियां याद रखिएगा, किसके द्वारा घोषणा की जाती है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कुल कितने? 4 व्यक्ति है। हमने अभी देखे थे, अभी जो हमने देखा था वो थे अपने कौन? रेड क्रॉस जो है वो संस्था है सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली। ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार मिला था। अब जो है 2 बार पाने वाले व्यक्ति हम देख लेते हैं, ठीक है। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, ठीक है। 1903 में मिला है इनको भौतिकी के लिए, रेडियो सक्रियता के ऊपर इन्होंने काम किया था। और 1911 में इनको मिला है रसायन के क्षेत्र, रेडियम निष्कर्षण के लिए दिया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। जो हमने जो अभी देखा था वो थे एक साथ एक वर्ष में 2 व्यक्ति को। ये जो थे 1901 में 2 व्यक्ति को एक साथ मिला था। लेकिन आगे ये बोल रहा है, ये जो बोल रहा है ये बोल रहा है कि क्षेत्र की बात कर रहा है। ये क्षेत्र देखो, ये इसको एक बार भौतिकी के लिए मिला है इनको, और एक बार रसायन के लिए मिला है इनको। भौतिकी के लिए 2 बार मिला है, तो ये क्षेत्र की बात कर रहा है, इसे ध्यान में रखें, ठीक है। मैडम क्यूरी को मिला है 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में मिला है रसायन के लिए, ठीक है। जॉन बॉर्डिन इनको मिला है 1956 में फिजिक्स के लिए ट्रांजिस्टर की खोज की थी इन्होंने, ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो वो की थी जॉन बॉर्डिन ने, ठीक है। और भौतिकी के लिए उनको दूसरी बार मिला था, कब? अतिचालकता की खोज के लिए, ठीक है। अतिचालकता और ट्रांजिस्टर दोनों के लिए मिला है जॉन बॉर्डिन को, ठीक है। ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, उनका क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, किस क्षेत्र से है वो याद रखिएगा। भौतिकी से एक बार मिला था ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और दूसरी बार मिला था अतिचालकता के लिए, ठीक है। तीसरे हैं लिनस पॉलिंग,
तीसरे हैं लिनस पॉलिंग, इनको मिला था 1956 में रसायन के लिए और 62 में मिला था इनको शांति के लिए। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा, क्षेत्र याद रखिएगा कि 2 बार इनको किन किन क्षेत्र में मिला। ठीक है, उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, इनको याद रखिएगा, उनको 1958 और 1980 में दोनों ही बार रसायन के लिए मिला और दोनों ही बार इन्होंने इंसुलिन पर काम किया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और फैक्ट है यहाँ पर, 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पहले है रेगनर एंटन फ्रिश जो कि नॉर्वे के हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं जॉन टिटबर्गेन जो कि नीदरलैंड के हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना एक भी पॉइंट इसमें से मिस नहीं होना चाहिए है, सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेट करके ही पीपीटी में मैंने डाले हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा फालतू का फैक्ट है ही नहीं उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से, तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सबसे ज्यादा पूछा गया है इनके ऊपर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1913 में इनको मिला था। साहित्य के लिए इनकी बुक थी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पहले एशियाई या फिर गैर यूरोपियन विजेता, अगर ये पूछ लिया जाए कि पहले गैर यूरोपियन विजेता या फिर पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के लिए इनको मिला था, बुक थी इनकी गीतांजलि। ठीक है, अगर साहित्य वाले की बात आती है तो आप बुक जरूर याद रखें। ठीक है, दूसरा आते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को मिला था 1930 में भौतिकी के लिए, आपको पता होगा फिजिक्स में पढ़ते हैं आप लोग रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला था। इन्हीं के सम्मान में 28 फरवरी को, ठीक है, इन्हीं के सम्मान में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रमन, सीवी रमन को मिला था 1930 में, फिजिक्स के लिए मिला था, और रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था 28 फरवरी को। 28 फरवरी को इन्हीं के सम्मान में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हरगोविंद खुराना, इन्हें मिला था 1968 में चिकित्सा के लिए, कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए। अच्छा, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर और सीवी रमन है, इनका आप ईयर भी याद करेंगे। ठीक है, और इनका क्षेत्र और सारी चीजें। इसके बाद के जो है इनके आप अगर ईयर ना भी याद करें तो भी चल जाएगा, वैसे आप कर ले तो अच्छा ही है, लेकिन अगर ना भी करें तो भी चल जाएगा। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनके, ये हरगोविंद खुराना के लिए पूछा गया था, कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद मदर टेरेसा, आपको पता होगा शांति के लिए, सामाजिक कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत की इन्होंने नागरिकता ले ली थी, इसलिए इनको भारतीय माना जा रहा है। ठीक है, बर्थ इनका अल्बानिया में हुआ था, अल्बानिया में हुआ था, अल्बानिया की थी ये, लेकिन भारत की इन्होंने नागरिकता ले ली थी 1948 में, इसलिए। ठीक है, उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 फिजिक्स के लिए इनको मिला है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन 1998 कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको मिला है, आपको पता ही होगा इकोनॉमी में इनका बहुत ज्यादा बार नाम आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद BS नायपाल, साहित्य के लिए मिला है इनको। वेंकटरमन रामकृष्णन 2009 में मिला है इनको रसायन के लिए। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी 2014 में इनको शांति के लिए मिला है, बचपन बचाओ आंदोलन। और जो कैलाश सत्यार्थी हैं, ये एक तो MP से हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के हैं ये। दूसरा, इनको 2004 में इनको रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 2014 में शांति के लिए बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे ये, दो MP से हैं। 2004 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। ठीक है, अभिजीत बनर्जी 2019 में मिला था अर्थशास्त्र के लिए। इनके बाद से नोबेल पुरस्कार में कोई इंडियन नहीं है, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, 2019 में अर्थशास्त्र के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, यहाँ लिखा है, ये नोट देखिए। ठीक है, टैगोर, रमन, चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी,
भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और जो भारत में ही जन्मे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल मिला था, जो नायपाल है, ठीक है, वीएस नायपाल, ये वीएस नायपाल भारत मूल के थे, लेकिन इन्होंने ये जो इनका बर्थ है वो त्रिनिदाद में हुआ था, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे आप आगे, मदर टेरेसा अल्बानिया की थी, बाद में इन्होंने नागरिकता ली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो देख लेते हैं। तो नाम थोड़े अजीब हैं, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है इनको याद करने के लिए, उनसे अपन इसको याद करेंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ये यही लोग हैं, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए आप। चिकित्सा चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई ब्रुनको मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड राम सडेल और सिमोन सिमोन साकागुची, ठीक है। नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने इसको ट्रिक बनाई है एक, ठीक है। कैसे है, क्या लिखेंगे आप, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, मेडिसिन दो, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, मेडिसिन मेडिसिन यानी कि चिकित्सा में दिया गया है, ठीक है। मैरी मैरी से आप याद रखेंगे क्या, मैरी मैरी ई ब्रूनको, ठीक है। फुल नेम अगर नाम आपको याद ना भी रहे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मेरी के नाम से और कोई दूसरा पर्सन है ही नहीं पूरे नोबेल पुरस्कार में, ठीक है। तो मैरी ई बुनको, फ्रेंड से आप याद रखेंगे फ्रेड फ्रेड रामसरेल याद रखेंगे आप, और सीमा से याद रखेंगे आप सीमोन को। क्या याद रखेंगे, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। तो मेडिसिन के लिए मेडिसिन में दिया गया था, ये मेडिसिन है, ठीक है। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ये आप आपके नोट में आपके नोट्स में आप ऐड कर लीजिएगा, साइड में लिख लीजिएगा ताकि ये याद रहे आपको, ठीक है। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, 3-4 बार आप बोलेंगे ना, ये याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं भौतिकी। भौतिकी में आप याद रखेंगे, भौतिकी को हम याद रखेंगे भौजी। आपको पता है यूपी और बिहार में भाभी को भौजी बोलते हैं ना, तो ये वही वाला भौजी है, ठीक है। भौजी ने भौजी ने देवर को जान से भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये याद रखिएगा आप। भौजी से आप याद रखिएगा क्या, भौतिकी याद रखिएगा। दूसरा था देवर, देवर से डेवोर याद रखिएगा, देवर से याद रखेंगे आप क्या, डेवोर याद रखिएगा, ठीक है। जॉन जान से मारा, जान से आप याद रखेंगे जॉन क्लार्क को, ठीक है। और मारा से आप याद रखेंगे मार्टिनिस को, ठीक है। भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ठीक है। भौतिकी का है ये, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोर, जॉन एम मार्टिसन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। और ये 2000, ठीक है। उसके बाद आते हैं रसायन, रसायन के क्षेत्र में मिला है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, ठीक है। किसको मिला है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, ठीक है, इनको मिला है। रसायन के लिए है रिचर्ड ने रिचर्ड ने इस उम्र में रिचर्ड ने इस उम्र में रसायन की कितनी किताबें पढ़ी, ठीक है। रिचर्ड ने इस उम्र में रसायन की कितनी किताबें पढ़ी, तो रसायन से रसायन क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद रिचर्ड रिचर्ड रॉबसन हो गया, रिचर्ड से हो गया रिचर्ड रॉबसन। रिचर्ड ने इस उम्र में रसायन की कितनी किताबें पढ़ी, ठीक है। कितनी किताबें, कितनी से हो गया कितागावा,
ठीक है, कितनी से हो गया कितागाबा, और उमर से हो गया आपका क्या, उमर यागी। तो तीनों आप एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है। चिकित्सा के लिए मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, भौतिकी के लिए आप याद रखेंगे भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, और रसायन के लिए आप याद रखेंगे रिचर्ड ने इस उम्र में रसायन की कितनी किताबें पढ़ी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लिए देख लेते हैं, ठीक है। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, पैसे के लिए मारा, ठीक है। क्या याद रखेंगे, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मारा। तो कैसे याद रखेंगे, अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र पैसे, मनी, ठीक है, पैसे अर्थशास्त्र से रिलेट करेंगे, ठीक है। फिलिप कौन हो गया, ये हो गए फिलिप अघियन हो गए, ठीक है। फिलिप से याद रखेंगे फिलिप अघियन को। पीटर हॉविट को याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मारा से याद रखेंगे आप मौकीर, ठीक है, मारा से आप याद रखेंगे क्या, मौकीर को। अब ये वाला मारा और ये वाला मारा अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा जान से क्यों मारा, जान से मारा, ऐसा कर लीजिए, या फिर आप मारा ही कर लीजिए इसको, पैसे के लिए मारा और जेल चला गया, ठीक है, जेल चला गया, जोएल को जेल चला गया, तो ये जान से मारा अपन इधर कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। जेल चला गया, ये याद रखिएगा, जेल से ही रखिएगा आप जोएल ओकिर को, ठीक है। चिकित्सा के लिए मेरी फ्रेंड सीमा को क्यों, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। भौतिकी के लिए आप याद रखेंगे भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। रसायन के लिए आप याद रखेंगे रिचर्ड ने इस उम्र में रसायन की कितनी किताबें पढ़ी, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए आप याद रखेंगे फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मारा और जेल चला गया, याद रखिएगा, जेल से ही आप जोएल को कर पाएंगे, जान से मारा इधर कंफ्यूजन हो जाता दोनों में, ठीक है, जेल चला गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं साहित्य में। साहित्य के लिए तो सिंगल वर्ड है, आप वैसे ही याद रख लोगे इसे, लेकिन अगर ट्रिक चाहिए तो मैं बताती हूँ उसको। इसे याद रखेंगे आप, लाश को सही से जलाओ, ठीक है, लाश को सही से जलाओ। सही से आप याद रखेंगे किसे, साहित्य को याद रखेंगे। सही से कैसे याद रखेंगे आप, साहित्य को याद रखेंगे। और ये लाश, लाश से याद रखेंगे आप लाश, ठीक है, और जलाओ ये रहा, लाश जलो याद रखेंगे साहित्य के लिए। लाश जलो को मिला है, लाश को सही से जलाओ, ठीक है। और बाकी बचा है शांति का, तो शांति का आप वैसे ही याद रख सकते हैं, मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोरोना में मरने से शांति मिलेगी, ठीक है। कोरोना में लिख ही लीजिए इसको भी, कोरोना में मरने से शांति मिली, ठीक है। एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। चिकित्सा में आप याद रखेंगे मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ठीक है, सीमा बीमार होगी ना इसलिए मांग रही है, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। पति के लिए अपन याद रखेंगे भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ठीक है। उसके बाद रसायन के लिए याद रखेंगे रिचर्ड ने इस उम्र में रसायन की कितनी किताबें पढ़ी, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए याद रखिएगा फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मारा और जेल चला गया, ठीक है। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मारा और जेल चला गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। साहित्य के लिए याद रखिएगा आप लाश को सही से जलाओ, लाश को सही से जलाओ को अपन ने साहित्य से रिलेट किया है, ठीक है। शांति के लिए कोरोना में मरने से शांति मिली, ठीक है, कोरोना में मरने से शांति मिली, मारिया कोरिना मचाडो शांति के लिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न की बात करते हैं, ठीक है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। 2 जनवरी 1954 से इसकी स्थापना मानी जाती है, ठीक है। 1954 याद रखिएगा, अगर डेट ना भी याद हो तो चल जाएगा इसमें। जो है 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। भारत रत्न जो है
26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप लिखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि किसकी सिफारिश पर दिया जाता है, तो वो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ये दिया जाता है। ठीक है, बीच में ये बंद भी रहा था जब जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। आपको पता होगा 25 जून ये भारत रत्न है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, और इमरजेंसी जब खत्म हुई थी 1977 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट हट गई थी। वहां पर आई थी जेपी गवर्नमेंट, जो कि बाद में 1980 में जाकर वो बीजेपी बनती है। ठीक है, उस टाइम पर जनता पार्टी थी ये। ठीक है, तो 1977 में जब जनता पार्टी आती है तो वो भारत रत्न को बंद करवा देती है। ठीक है, और उसके बाद जब 1980 में जब वापस से कांग्रेस सरकार फिर से अपने उसमें आती है, तब ये इसे फिर से शुरू कर देते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि कब से कब तक के लिए बंद रहा था भारत रत्न, तो आप याद रखिएगा 1977 से 1980 तक भारत रत्न को बंद कर दिया गया था। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि फिर से शुरू किसने किया था, तो कांग्रेस ने शुरू किया था। बंद किसने किया था, तो वो थी जनता पार्टी ने किया था। ठीक है, जनता पार्टी सरकार थी वो। जनता पार्टी जो थी ये पहले जनसंघ थी। ठीक है, आरएसएस की ही एक संस्था ही है, आरएसएस की ही एक राजनीतिक पार्टी है जनसंघ। जनसंघ के बाद वो एक जनता पार्टी सरकार में मिल जाती है, और वही जनता पार्टी आगे चलकर बीजेपी बनती है, भारतीय जनता पार्टी बनती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जनता पार्टी के द्वारा 1977 में इसको बंद कर दिया गया था। 1980 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे फिर से शुरू किया। ठीक है, अभी तक कुल 19 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। ठीक है, मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को मिला है, तो 19 व्यक्तियों को मिला है ये। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत रत्न है। ठीक है, ये जो है ये है पीपल का पत्ता। क्या है ये, पीपल का पत्ता है ये। ठीक है, और ये जो धातु है ये टाइटेनियम धातु है। टाइटेनियम धातु का बना है ये। ठीक है, पीपल का है, टाइटेनियम धातु का है, और इसका जो कलर है वो है गहरा भूरा रंग। गहरा भूरा रंग अगर पूछ लिया जाए, तो वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है, पीपल का पत्ता है, टाइटेनियम मेटल यूज की गई है इसके, और गहरा भूरे रंग का है ये। ठीक है, गहरे भूरे रंग का है ये। ठीक है, वरीयता क्रम में एक बार पूछ लिया गया था, शायद एसएससी में ही पूछा गया था एक क्वेश्चन, कि जो भारत रत्न है वो वरीयता में किस क्रम का है। ठीक है, तो ये जो है वरीयता में 7वें नंबर का है। ये देखिए भारत रत्न। ठीक है, ये 7वें नंबर का है, 7वें नंबर का है। ठीक है, वरीयता क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पर आता है राष्ट्रपति। अभी ही ये पीएससी में पूछा गया था, शायद लास्ट ईयर या फिर इस वाली पीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि वरीयता क्रम में अरेंज करना था। ठीक है, तो पहले नंबर पर आते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद आते हैं राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद आते हैं जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं वो आते हैं, उसके बाद आते हैं सीजेआई, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, उसके बाद आते हैं उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा या लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, मुख्यमंत्री और भारत रत्न। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत रत्न किस नंबर का है, तो ये है वरीयता क्रम में 7वें नंबर का, ये है 7वें नंबर का। ठीक है, ये याद रखिएगा इसमें। ठीक है, अच्छा ये याद रखिएगा कि ये जो भारत रत्न है पहले जो है 3 व्यक्तियों को दिया जाता था, और अभी जो है 5 व्यक्तियों को, मैक्सिमम 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले अभी हमने देखा था 19 व्यक्ति है। ठीक है, तो 19 व्यक्तियों के हम नाम देख लेते हैं।
ठीक है, पहले अगर पूछ लिया जाए कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो आते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जिनको 1966 में मिला था। उनके बाद आते हैं कुमार स्वामी कामराज, उसके बाद आते हैं विनोबा भावे, ठीक है, उसके बाद आते हैं गोपालन रामचंद्रन। ईयर आप याद नहीं रखेंगे, ठीक है, सिर्फ नाम याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मरणोपरांत इनमें निम्न व्यक्तियों में से किसे नहीं मिला है, या फिर स्टेटमेंट में ही अगर आपसे पूछ ले तो सिर्फ नाम याद रखिएगा इनके, ठीक है। अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी को मिला है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि मरणोपरांत मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति सीएम कौन थे, सॉरी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो राजीव गांधी होंगे, ठीक है। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, अरुणा आशफ अली को याद रखिएगा, क्योंकि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये फर्स्ट फीमेल है, फर्स्ट फीमेल है, अरुणा आशफ अली याद रखिएगा, ठीक है। पहले व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए तो वो है लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। अरुणा आशफ अली याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल है भारत रत्न प्राप्त करने वाली मरणोपरांत में, ठीक है। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, ये भी पीएम रहे हैं हमारे। जयप्रकाश नारायण आपको पता होगा इनके बारे में, तो 1975 में इन्होंने बिहार में एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। उसके बाद गोपीनाथ बरदलोई, ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को हटाने के लिए जो करप्शन चल रहा था उस टाइम पर, और इन्हीं के विरोध के बाद ही 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है। वो इन्हीं के विरोध से शुरू हुआ था, ठीक है। उस आंदोलन का अगर आपको नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। मदन मोहन मालवीय 2015 में इनको मिला था। नानाजी देशमुख, के बाद भूपेन हजारिका, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव, इन चारों को अभी मिला है, यानी कि ये चारों जो है ये लेटेस्ट के हैं, ठीक है। तो इनको याद करना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चारों के नाम याद रखिएगा, ठीक है, किस क्षेत्र से है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाता, बस इतना ही पूछा जा रहा है कि भारत रत्न किसको मिला है किसको नहीं मिला है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। फर्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन आएंगे यहाँ पे, फर्स्ट अगर पूछ लिया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। फर्स्ट फीमेल अगर पूछ लिया जाए तो वो थी अरुणा आशफ अली को मिला था, ठीक है। अभी 2024 में इन लोगों को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, लाल बहादुर शास्त्री देश के पहले नेता है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था 1966 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद के परिवार ने पहले भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। वो इसलिए किया था क्योंकि जब इनको भारत रत्न मिला था 1992 में मिला था ना, इनको इनकी डेथ के बाद में मिला था। जब इनको दिए जाने की बात चल रही थी तो जो कमिटी होती है उसमें ये खुद भी शामिल थे, तो इन्होंने ये कह के मना कर दिया कि ये नागरिकों के साथ पक्षपात होगा और मुझ पर आरोप लगेंगे कि इन्होंने खुद को ही भारत रत्न के लिए नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने उस वक्त लेने से मना कर दिया था, ठीक है। फिर इनकी डेथ के बाद में, इनकी डेथ होने के बाद इन्हें दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। उसके बाद 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न दिया जाता है। मोरारजी देसाई को भारत रत्न के साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान भी दिया गया है, ये याद रखिए, ठीक है। इसमें से याद रखने वाला लाल बहादुर शास्त्री है, अरुणा आशफ अली है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो ये अभी वाले हैं, नए वाले हैं, चाहे तो आप नानाजी देशमुख से भी याद रखें तो भी चल जाएगा। नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका दोनों को ही 2019 में मिला है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो है अभी तक जिन जिन लोगों को मिला है उसकी एक लिस्ट है, इसको आप एक सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, क्योंकि पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ईयर नहीं पूछा जाएगा, इसमें से कुछ और ही चीजें पूछी जाने वाली, ठीक है। जैसे कि 1954 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, ठीक है। इनके साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अब जो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे, ये जो थे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, पहले वैज्ञानिक
पहले वैज्ञानिक जिन्हें ये दिया गया था, ठीक है, पहले वैज्ञानिक है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, ये 1954 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1955 में विश्वेश्वरैया, भगवान दास और जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। फर्स्ट पीएम है ये, ठीक है। उसके बाद 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था। उसके बाद 1958 में महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, इनको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनको उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिया गया था, तो वो थे धोंडो केशव कर्वे। और एक चीज, जो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है वो इन्होंने ही शुरू की थी, जिसकी जो स्थापना है वो पहले किसी और नाम से हुई थी, ठीक है। 1916 में ये भारतीय महिला विश्वविद्यालय था। भारतीय महिला विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। ये जो कॉलेज है ये है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है ये। और 1920 में 1920 में इसका नाम एसएनडीटी होता है, ठीक है। 1916 में ये भारतीय महिला विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित होता है, ठीक है। उसके बाद मुंबई में इसका कॉलेज है, मुंबई में है ये। 1920 में ये नाम चेंज होता है और ये एसएनडीटी बनता है, ठीक है। 1920 में बनता है ये, ठीक है। इसका अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कि एसएनडीटी कॉलेज का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो है श्रीमती नाथीबाई करके, है ना, नाथीबाई दामोदर ठक्कर से। हालांकि नहीं पूछा जाएगा लेकिन एसएनडीटी का फुल फॉर्म तो देख लीजिए, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठक्कर से के नाम से 1920 में ये स्थापित हुआ। इससे पहले ये 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय के नाम से धोंडो केशव कर्वे के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इन्हीं के 100वें जन्मदिन पर इनको भारत रत्न दिया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, विधान चंद्र रॉय। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये, फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए पहले वैज्ञानिक कौन है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन है। पहले अगर पीएम पूछ लिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू है। और पहले राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो वो है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। 100वें जन्मदिन पर किसे दिया गया था, तो वो थे महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन काने को दिया गया था 1963 में। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था। फर्स्ट पर्सन है मरणोपरांत लेने वाले, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है ये मरणोपरांत लेने वाले। पहली फीमेल, फर्स्ट फीमेल है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, प्लस पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री अगर दोनों ही पूछ लिया जाए तो वो क्या आएगा, इंदिरा गांधी आएगा। और जो हमने अभी पढ़ा था मरणोपरांत अरुणा आशफ अली, ये 1997 में इनको मिला था, ठीक है। और इंदिरा गांधी को मिल चुका था ये 1971 में। ईयर याद रखिएगा क्योंकि पहली फीमेल भी यही है, पहली महिला प्रधानमंत्री भी यही है भारत रत्न प्राप्त करने वाली। और अगर पहली महिला मरणोपरांत पूछ लिया जाए तो अरुणा आशफ अली को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1975 में वराहगिरी वेंकट गिरी यानी कि बीबी गिरी को दिया गया था। उसके बाद कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत दिया गया था। मदर टेरेसा 1980 में इनको दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद 1983 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था, ये भी मरणोपरांत ही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
आगे देखते हैं 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, इन्हीं के साथ में JRD टाटा को दिया गया था और सत्यजीत रे को दिया गया था। ठीक है, JRD टाटा और सत्यजीत रे को दिया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ। ठीक है, उसके बाद 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अरुणा आशफ अली और गुलजारी लाल नंदा को दिया गया था। ठीक है, अरुणा आशफ अली पहली महिला जिसको मरणोपरांत दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम। MS सुब्बुलक्ष्मी जो है, इनको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला जो थी वो थी MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और जो इनका संगीत था वो था कर्नाटक संगीत। ठीक है, कर्नाटक संगीत याद रखिएगा इनका। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में, कर्नाटक संगीत से संबंधित थी ये MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली महिला आपने देखा इंदिरा गांधी थी। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला PM भी इंदिरा गांधी है। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली। और अगर आपसे पूछ ली जाए कि दूसरी महिला कौन है भारत रत्न प्राप्त करने वाली, तो आप क्या कहेंगे? कौन है? मदर टेरेसा। ये हाँ थी ना, ये भी आप लिख लीजिए। ये है सेकेंड फीमेल, सेकेंड फीमेल, सेकेंड फीमेल है। और थर्ड फीमेल जो है वो है अरुणा आशफ अली, जो कि पहली महिला है मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली। ठीक है, उसके बाद आते हैं पंडित रविशंकर को मिला था 1999 में, अमर्त्य सेन को मिला था, जयप्रकाश नारायण को मिला था मरणोपरांत। ठीक है, ये याद रखिएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है ये है सागर से, MP के सागर से है ये, MP के सागर से है ये। तो ये, और मेन चीज ये है कि ये MP के फर्स्ट CM है, MP के फर्स्ट CM रहे हैं। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो MP के CM रहे हैं और इन्हें भारत रत्न मिला है, तो अगर पूछ लिया जाए तो वो है पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, उसके बाद आते हैं गोपीनाथ बोरदोलोई, जिनको मिला था मरणोपरांत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को, इनको मिला है 2001 में। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को याद रखिएगा। ये एक जो वाद्य यंत्र वादक जो होते हैं वो है ये, और ये शहनाई बजाते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, शहनाई बजाते थे ये। उसके बाद 2008 में जो है भीमसेन जोशी को मिला है, और 2014 में सचिन तेंदुलकर, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव यानी कि CNR राव को मिला है। सचिन तेंदुलकर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट प्लेयर हैं, फर्स्ट प्लेयर, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि खेल के क्षेत्र में पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। 2014 में इनको मिला है। और एक चीज पूछी जा सकती है कि सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो भी सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करने वाले अगर पूछ ले जाए तो वो है सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट प्लेयर भी यही है। 40 साल के थे जब इनको भारत रत्न दिया गया था 2014 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। 2019 में नानाजी देशमुख को मिला था मरणोपरांत, प्रणब मुखर्जी को मिला था और भूपेन हजारिका को मिला था मरणोपरांत। उसके बाद 2024 के याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से अभी तक तो नहीं दिए गए। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को मिला था मरणोपरांत। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि अभी भी है, यानी कि 2024 में टोटल 5 लोगों को मिला था। ठीक है, 5 लोगों में जो 4 लोग हैं ये चारों मरणोपरांत प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत मिला है, और PV नरसिम्हा राव। ठीक है,
5 लोगों को भारत रत्न मिला है, ये याद रखिएगा। 2024 में किन किन को मिला है? नानाजी देशमुख को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, सॉरी कर्पूरी ठाकुर को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये पांचों आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, ठीक है। जो भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरस्कारों में सबसे सर्वोच्च कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, तो सबसे पहले नंबर पर तो आपको पता है भारत रत्न आता है। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। ठीक है, याद रखिएगा इनको, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, याद रखिएगा इनको। ऐसे भी याद रख सकते हैं, विभूषण बड़ा है तो पहले ये आएगा, विभूषण के बाद भूषण आएगा, उससे छोटा है, और उसके बाद श्री आएगा, सबसे छोटा है ये। ठीक है, चौथे नंबर का है ये, सर्वोच्चता में सबसे ऊपर आएगा भारत रत्न। देन भारत रत्न के बाद आएगा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर आएगा पद्मश्री आएगा। ठीक है, सर्वोच्चता में ये सेकंड नंबर का है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर का है पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर का है पद्मश्री। ठीक है, ये जो है पद्म विभूषण है, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट या असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। ये गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, ये उनको भी दिया जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो है विशिष्ट सेवा के लिए, और विशिष्ट कार्य के लिए पद्मश्री दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्रति वर्ष दिया जाता है। 26 जनवरी को इनकी घोषणा की जाती है गणतंत्र दिवस के दिन। ठीक है, गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को इनकी घोषणा की जाती है, प्रति वर्ष ये दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण, चौथे पे पद्मश्री कम में आते हैं। भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, ये जो है पद्म, ये देखिए, ये देखिए, ये है पद्म विभूषण, ये है पद्म भूषण, और ये वाला है पद्मश्री। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले जो अभी किसी किन किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, तो वो मिला है टोटल 5 लोगों को मिला है। ठीक है, धर्मेंद्र कला के क्षेत्र में, ये तो याद रहता ही है, धर्मेंद्र देओल का कला के क्षेत्र में है। ठीक है, उसके बाद एन राजम को मिला है कला के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद केटी थॉमस को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद पी नारायणन को मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में, और ये अच्युतानंद को मिला है पब्लिक अफेयर। यानी कि ये जो दो हो गए, ये तो दो हो गए पब्लिक अफेयर्स वाले, पी एस अच्युतानंद और के टी थॉमस, ये तो हो गए पब्लिक अफेयर्स वाले। पी नारायण हो गए शिक्षा साहित्य वाले, और धर्मेंद्र और ये राजम दोनों ही हो गए कौन से, कला के क्षेत्र में। ठीक है, ये दोनों हो गए कला के क्षेत्र में, 5 लोगों को मिला है। ठीक है, उसके बाद जो पद्म विभूषण पद्म भूषण जो है वो 13 लोगों को मिला है। कितने को मिला है? 13 लोगों को मिला है। ये याद रखिएगा कि कितने कितने लोगों को मिला है। पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण जो है वो 13 लोगों को मिला है, और जो पद्मश्री है वो मिला है 131 लोगों को। ठीक है, तो 131 याद रखने के लिए नहीं है, 100, ये 13 लोग अगर आप याद कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, अलका याग्निक को मिला है। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। ठीक है, कालीपट्टी रामास्वामी को मिला है मेडिसिन के लिए। ठीक है, उसके बाद ममोट्टी को मिला है आर्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर नौरी को मिला है मेडिसिन के लिए, पीयूष पांडे को मिला है आर्ट के लिए। ये याद रखिएगा, मरणोपरांत मिला है इनको, पोस्टोमस मिला है इनको, मरने के बाद इनको मिला है। पीयूष पांडे को मिला है आर्ट के लिए, इनको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एसकेएम को मिला है सोशल वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए। उसके बाद आर्ट के लिए ये आप याद रखिएगा, याद सिर्फ रखिएगा आप जिनको मरणोपरांत मिला है। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, इन लोगों को आप याद रखिएगा। ठीक है, शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा को मिला है मरने के बाद, और पीयूष पांडे, 3 व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत मिला है, क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद ये कुछ
कुछ मेन जो पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो है, ठीक है। तो ये जो 4 है ये मध्य प्रदेश से है, जो अगर मध्य प्रदेश की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फिर इन चारों को याद रखिएगा। ये जो भगवान दास रायकवार है, ठीक है, ये सागर के हैं, सागर के हैं, ये सागर के हैं, ये खेल से रिलेटेड है। जो सागर में जो मलखम और जो भी लोग खेल से संबंधित क्रीड़ा है वो करते थे, ठीक है, भगवान दास रायकवार। जो मोहन यादव है, ये मोहन यादव है बैतूल के, मोहन यादव है बैतूल से है, समाज कार्य के लिए है, ठीक है। नारायण व्यास जो है ये उज्जैन से है, उज्जैन से है ये, ठीक है, पुरातत्व के लिए। और अच्छा इनका ना कहीं कहीं पर भोपाल भी मिलता है, ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा, उज्जैन और भोपाल, ठीक है। और जो कैलाश चंद्र पंत है वो इंदौर से है, ये जो है इंदौर से है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है इन्हें, ठीक है। तो अगर कोई सी स्टेट वाली हो तो वो अपने स्टेट में जिन जिन लोगों को मिला है वो देख लीजिएगा। पद्मश्री जो है टोटल टोटल मिले हैं 131 लोगों को, टोटल 131 लोगों को मिले हैं, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्रवीण कुमार को मिला है खेल के लिए, सविता पुनिया पुनिया पता होगा खेल के लिए है ये, रोहित शर्मा क्रिकेटर, ठीक है, पता होगा। बलदेव सिंह को मिला है खेल के लिए, हरमनप्रीत कौर को मिला है खेल के लिए, अरविंद वेद को मिला है कला के लिए, भरत सिंह भारती को मिला है कला के लिए। और ये विश्व बंधु देख लीजिएगा, ये मरणोपरांत प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, कला के क्षेत्र में इनको मिला है और ये बिहार से हैं, ठीक है। उसके बाद कुमार बोस को मिला है कला के लिए, आर माधवन को मिला है कला के लिए, ऋषा मुखर्जी को मिला है कला के लिए, हरि माधव मुखोपाध्याय। मरणोपरांत वाले आप देख लीजिएगा कि किन किन को मरणोपरांत पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण दिया गया है, या फिर भारत रत्न में किससे दिया गया है मरणोपरांत, ठीक है। उधर हमने पढ़ा था नोबेल पुरस्कार में 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है, एक तो रेड क्रॉस के संस्थापक थे और एक और कौन सा था वो आप देखिएगा। नूरुद्दीन अहमद, इनको मिला है कला के लिए, रघुवीर को मिला है कला के लिए, डग्गाराम को मिला है कला के लिए, तरुण भट्टाचार्य को मिला है कला के लिए, अनिल कुमार रस्तोगी को मिला है कला के लिए, ठीक है। इसके बाद लार्स क्रिश्चियन कोच, विदेशी है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये विदेशी है, ठीक है। साहित्य और शिक्षा के लिए इनको मिला है। एक और ये विदेशी है ल्यूब मिला, ठीक है, ये इनको भी याद रखिएगा, साहित्य और शिक्षा के लिए इनको मिला है। और ये जो है व्लादिमीर, ये मरणोपरांत इनको मिला है और ये विदेशी है, ठीक है, ये मरणोपरांत वाले भी हैं और विदेशी भी है, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। जॉर्जिया के है ये, ल्यूबमिला जो है ये रशिया की है, और जो लास्ट क्रिश्चियन कोच है वो है जर्मनी के, ठीक है। तो ये जो 3 विदेशी है ये याद रखिएगा। मरणोपरांत किससे मिला है ये याद रखिएगा। और अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने स्टेट का जरूर देखिएगा, ठीक है। टोटल 131 लोगों को मिला है ये, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, युद्ध काल के पुरस्कार, युद्ध काल के पुरस्कार मतलब कि युद्ध काल में दिए जाने वाले पुरस्कार, ठीक है, युद्ध काल में कुछ अच्छे काम करने वाले, ठीक है, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स इनको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। अब 3 तो ये हो गए, 4 तो ये हो गए, और इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे शांति काल वाले, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि युद्ध काल में कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं और शांति काल में कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अगर पूछ लिया जाए तो वो आता है परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र है। यह युद्ध के समय प्रदर्शनी के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो डिजाइन है वो दिया था सावित्री खानोलकर ने। किसने दिया था? सावित्री खानोलकर ने तैयार किया था इसका डिजाइन। और 26 जनवरी 1950 से इसको स्थापना करी गई है इसकी। उससे पहले इसे विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता है। विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है, ये विक्टोरिया क्रॉस जो है ये क्या है? तो ये विक्टोरिया क्रॉस जो है ये ब्रिटेन में मिलिट्री का जो सर्वोच्च अवार्ड होता है वो विक्टोरिया क्रॉस है, ठीक है। ये दिया जाता है ब्रिटेन में। ये जो वहाँ की महारानी विक्टोरिया उनके नाम पर दिया जाता है, ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का है ये, ठीक है।
सबसे पहले जो है मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सबसे पहले परमवीर चक्र किसे मिला था, तो वो मिला था सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। और मरणोपरांत मिला था इनको 21 जून 1950 को मिला था ये, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो वो है करमवीर सिंह, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि पहले व्यक्ति कौन है परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले, तो वो तो हो जाएंगे अपने कौन, करमवीर सिंह, जीवित व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए। और अगर पूछ लिया जाए कि पहले व्यक्ति मरणोपरांत कौन थे, तो वो है कौन, मेजर सोमनाथ शर्मा, इन्हें सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, अब तक 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है, इनमें से 14 को मरणोपरांत मिला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी तक टोटल 21 लोगों को दिया गया है और मरणोपरांत दिया गया है 14 लोगों को, ठीक है। अगला आ जाता है क्या, महावीर चक्र। महावीर चक्र दूसरे नंबर का है, ये दूसरा नंबर है, ये परमवीर चक्र पहला और ये वीर चक्र तीसरा, ठीक है। तो महावीर चक्र को देख लेते हैं। महावीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, और सबसे पहले ये दिया गया था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को। किसे दिया गया था, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। अगर पूछा जाए कि परमवीर चक्र पाने वाले पहले कौन है, तो मेजर सोमनाथ है, ठीक है। दूसरी जो कि मरणोपरांत दिया गया था, और जीवित अगर पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे क्या, करमवीर सिंह को दिया गया है। पहले व्यक्ति महावीर चक्र पाने वाले कौन है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह याद रखिएगा, ठीक है। वीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है। वीर चक्र जो है 26 जनवरी 1950 को इसकी भी स्थापना की गई, परमवीर चक्र के साथ में ही। युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला तीसरे स्तर का पुरस्कार है, ठीक है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और फिर आता है वीर चक्र, ठीक है। इसके बाद आता है विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। 1999 के कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को दिया गया था, ठीक है। राइफलमैन संजय कुमार को दिया गया था, और लेफ्टिनेंट मेजर कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया था। ये कैप्टन विक्रम बत्रा तो आपको पता ही होगा ना, वो सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो मूवी है शेरशाह, वो इन्हीं पे बनाई गई है ना, विक्रम बत्रा के ऊपर ही बनाई गई है वो, है ना, वो देखिएगा, अच्छी मूवी है। 1999 में कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले थे ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है। उसके बाद परमवीर चक्र, महावीर चक्र, विक्रम चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। सारे जो युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद अगर सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो पहला आएगा परमवीर चक्र, फिर आएगा महावीर चक्र, फिर आएगा वीर चक्र और फिर आएगा विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो है शांति के समय जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, अशोक चक्र, ठीक है, पहला है अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र, ठीक है, इनको याद रखिएगा। ये देखिए पहला क्या है, पहला है अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र जो है शांतिकाल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। स्थापना इसकी हुई थी 1952 में। जो युद्धकाल के समय दिए जाने वाले पुरस्कार थे उनकी स्थापना कब हुई थी, मेनली 1950 में हुई थी, 26 जनवरी 1950 में। शांतिकाल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र, ठीक है। स्थापना इसकी हुई थी 1952 में, ठीक है। पहला नाम, पहले जो इसका नाम था वो अशोक चक्र 1 था, यानी कि इसको अशोक चक्र 1 कहा जाता था। बाद में इसे अशोक चक्र कहा जाने लगा, मतलब ये 1 हटा दिया गया था, और ये हटाया था कब, 1967 में इसे अशोक चक्र कर दिया गया, ठीक है। पहले इसका नाम था अशोक चक्र 1। पूछ लिया जाएगा कि ऑप्शन में आपको 4 दे दे कि अशोक चक्र 1 2 3 4 करके, तो अशोक चक्र 1 इसका नाम था, और 1967 में इसे अशोक चक्र कर दिया गया, ठीक है, इसे याद रखिएगा। पहली महिला कौन है अशोक चक्र प्राप्त करने वाली, नीरजा भनोट। ये नीरजा भनोट आपको पता होगा, हाईजैक जब एयरप्लेन जब हाईजैक हो गया था तब उनकी डेथ हो गई थी ना उसमें बचाते हुए। सोनम कपूर की जो मूवी है नीरजा, वो देखिएगा, वो इन्हीं पर बनाई गई है, इन्हीं पे बनाई गई है, ठीक है। उसी इंसिडेंट पे बनाई गई है, एक्चुअली यहीं पे नहीं, उसी इंसिडेंट पे बनाई गई है, ठीक है। नीरजा भनोट अशोक चक्र पाने वाली पहली
महिला है निर्जा भनोट। उसके बाद अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति नर बहादुर थापा, नर बहादुर थापा, इन्हें याद रखिएगा। बचित्तर सिंह है और सुहास विश्वास, तीनों को साथ किया गया था। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला अगर पूछ लिया जाए तो वो है निर्जा भनोट। और अगर व्यक्ति पूछ लिया जाए, मेल पूछ लिया जाए, तो नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह और सुहास विश्वास याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कीर्ति चक्र, दूसरा आता है कीर्ति चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र। पहले इसका नाम अशोक चक्र 2 था, ये देखिए, ठीक है? अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3 होगा, ठीक है। इसके बाद 1967 में इसका नाम कीर्ति चक्र रखा गया, ठीक है। सभी का नाम जो है ये 1967 में ही बदला गया है। ये है अशोक चक्र 1 और ये अशोक चक्र 2 बोलते हैं इसको, और इसको अशोक चक्र 3 बोलते थे। तीनों का ही जो नाम चेंज हुआ है वो हुआ है 1967 में। 1967 में जो है तीनों का नाम चेंज हो गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अशोक चक्र 2 था, 1967 में कीर्ति चक्र किया गया। शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा चक्र है ये, ठीक है। 2022 में बाबू राम को दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के एएसआई है ये, बाबू राम को दिया गया है 2022 में, बाबू राम को दिया गया है, जम्मू कश्मीर के एएसआई थे ये, ठीक है। कीर्ति चक्र मिला इनको शांति काल में। दूसरा बड़ा सम्मान कौन सा है? कीर्ति चक्र है, ठीक है। तीसरा आ जाता है शौर्य चक्र, तीसरा है हमारा क्या? शौर्य चक्र। पुराना नाम इसका अशोक चक्र 3 है, ठीक है। अशोक चक्र 3, 1967 में इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र रखा गया था। स्थापना इसकी 1952 में हुई थी, यानी कि तीनों जो है इनकी स्थापना हुई थी 1952 में। 1952 में नाम इनका चेंज होता है 1967 में। तीनों का ही नाम 1967 में हुआ था, ठीक है। पहले इनके नाम क्या थे? अशोक चक्र, पहले इनके नाम क्या थे? अशोक चक्र 1, 2 और 3 नाम थे, ठीक है। तो पहला तो हो जाता है अशोक चक्र, दूसरा हो जाता है कीर्ति चक्र, और तीसरा जो है शौर्य चक्र, ठीक है। 1952 में इनकी स्थापना होती है, 1967 में इनका नाम चेंज होता है। अशोक चक्र 1 जो था वो अशोक चक्र हो जाता है, अशोक चक्र जो 2 था वो हो जाता है कीर्ति चक्र, और अशोक चक्र 3 जो था वो हो जाता है शौर्य चक्र, ठीक है। ये याद रखिएगा। उसके बाद अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो निर्जा भनोट थी। व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए आपसे तो ये नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह और सुहास विश्वास थे। कीर्ति चक्र अगर पाने वाले आपसे पूछ लिया जाए तो ये दूसरा बड़ा सम्मान है, और 2022 में बाबूराम को मिला है जो कि जम्मू कश्मीर के एएसआई है, ठीक है। शौर्य चक्र का नाम अशोक चक्र 3 था, ठीक है। 1952 में ही इनकी स्थापना हुई थी। इसके बाद जीवन रक्षक पदक है जो कि जल, अग्नि और अन्य दुर्घटनाओं में जान जोखिम में डालकर किसी की जान बचाने वाले नागरिकों को दिया जाता है। ये जो है नागरिकों को दिया जाता है, और जो किसी जल, अग्नि या दुर्घटना में अपनी जान जोखिम में डालकर, ठीक है, दूसरे लोगों की जान बचाने वाले लोगों को जीवन रक्षक पदक दिया जाता है, ठीक है। तो परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च सम्मान है युद्ध काल में दिया जाने वाला, ठीक है। उसके बाद अशोक चक्र है सर्वोच्च सम्मान जो कि शांति काल में दिया जाता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि कौन किसके बाद में आएगा, ठीक है। ये इधर आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये अशोक चक्र, ये अशोक चक्र, ठीक है, कीर्ति चक्र, और ये है शौर्य चक्र जो कि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आज आज जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसकी जो पीपीटी है आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके बाद कल जो है, कल हम इसके आगे के जितने भी अवार्ड्स होंगे वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक भी मेरे ख्याल से कल कंप्लीट हो जाएगा, क्लास शायद थोड़ी बड़ी हो जाए इसके लिए, लेकिन कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और एक चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ट्रिक्स वाली क्लासेस लेकर आऊँ तो उसके लिए आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि
उसके लिए उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हर एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है? तो वो थोड़ा टाइम लग सकता है उस चीज़ के लिए, तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं उस पर करंट ट्रिक्स के लिए आपको वीडियो ले आऊँगी। बाकी जो मैंने जितना आज बताया है वो सारा करंट का ही डाटा है, अपडेटेड है। कल भी जो बताने वाली हूँ वो भी सारा करंट का ही रहेगा, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ते रहिए और क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लिए बस इतना है। तो जुड़े रहिए ऑल एग्ज़ाम प्लेस के साथ। थैंक यू।